नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं करहल का करंट। हमारी खास पेशकश सबसे पहले आपको लिए चलते करहल ही, जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, अब कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। हमने इतना तय कर लिया है, प्रदेश का एक जगह का गुंडा दूसरे जगह जाने की स्थिति में नहीं है। आज के दिन पर कुछ लोग जेल में चले गए थे, जेल के बाद बेल लेकर के बाहर आए होंगे और अभी 2-3 महीने के लिए अब चुनाव की घोषणा हुई, थोड़ा इस समय रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, इनका रेंगना 10 मार्च के बाद भी बंद हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तो तय कर चुके हैं। हम तय कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश की पहचान को नहीं मिटने देंगे और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान को भी परेशान नहीं होने देंगे और अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सफाई खानदान के लिए अपना कुनबा ही पूरा प्रदेश होगा। लेकिन यूपी में 20 फरवरी को तीसरे दौर में 59 सीटों पर चुनाव है और इन सीटों में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की करहल सीट भी है, जहां बीजेपी से केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कल अखिलेश के लिए चुनाव प्रचार करने खुद मुलायम सिंह उतरे तो अटकलें तेज हो गईं कि आखिर एक सुरक्षित समझी जाने वाली जो सीट थी उस पर अखिलेश को क्यों पूरा दम लगाना पड़ा। क्या करहल में अखिलेश की राह मुश्किल हो गई है? जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहती है। इस बार बहुत अच्छा भारतीय जनता का पार्टी का माहौल है। किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव, अखिलेश के पिता पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और कभी समाजवादी पार्टी के मुख्य सेनापति की तरह रहे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी के विजय रथ पर सवार अखिलेश परिवार के हैवीवेट्स की इस तस्वीर में यूपी के जोरदार चुनाव की कहानी सिमटी हुई है। रविवार को करहल समेत यूपी की 59 सीटों पर मतदान है। प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले अखिलेश के लिए वोट मांगने खुद मुलायम सिंह को सामने आना पड़ा। उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। ये और बात है कि इस अपील से पहले मुलायम को अखिलेश का नाम याद नहीं रहा। बाद में भतीजे धर्मेंद्र यादव को आकर याद दिलाना पड़ा। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। मुलायम सिंह की उम्र हो चुकी है, वो अस्वस्थ हैं। यूपी के चुनाव में अब तक उन्होंने किसी भी रैली या रोड शो में शिरकत नहीं की। वहीं चुनाव से पहले साथ आने के बाद भी शिवपाल प्रचार में नहीं के बराबर नजर आए। लेकिन कल मैनपुरी में हम एक हैं के नारे के साथ वो अखिलेश के विजय रथ पर नजर आए। आज हम देख सकते हैं कि नेताजी तो पहले से ही साथ थे और आज सब लोग साथ हैं। चाचा जो पार्टी हालांकि दूसरी है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है, तो ये खुशी की बात है कि सब साथ हैं। आज मैंने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया है, नेता मान लिया है और 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में परचम फैलाना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है, तो इसलिए हम लोग एक हो गए। ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए थी कि 20 फरवरी की वोटिंग से पहले अखिलेश के हक में वोटरों में अच्छा संदेश जाए।
यूपी चुनाव के तीसरे चरण में करहल की लड़ाई और भी बेहद दिलचस्प होती जा रही है। अखिलेश यादव जो पहले मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चुनौती में उनके समर्थन के लिए मुलायम सिंह यादव को भी मैदान में उतरना पड़ा। करहल में इस मंच पर बैठकर मुलायम सिंह यादव ने जनता से अपील की और सीधे तौर पर अखिलेश यादव को समर्थन देने की बात कही। वोटरों में जोश भरने में मुलायम कितने कामयाब रहे इसका पता तो 10 मार्च को ही लगेगा, लेकिन चुनाव प्रचार में मुलायम को उतारने से अखिलेश की संभावनाओं को लेकर अभी से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। अटकल ये है कि आखिर जिस सीट को अखिलेश बिना प्रचार के जीतने का दावा कर रहे थे, उसे जीतने के लिए उन्हें अपने पिता का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या करहल में अखिलेश का पेच फंस गया है? वैसे अखिलेश को ऐसा नहीं लगता कि करहल में कोई मुकाबला है। इस जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिसके सहयोग से हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा। न केवल मौका मिल रहा है, बल्कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहती है। केवल आप वोट डाल दोगे तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करहल की जनता समाजवादी पार्टी को दिलाएगी। अखिलेश को जीत का विश्वास है, उनके समर्थकों को भी ऐसा ही भरोसा है। यहाँ पे 2 लाख से ऊपर की नेताजी की वो माननीय अखिलेश जी की जीत होने जा रही है और यहाँ पे जो भी विकास किया है वो माननीय अखिलेश यादव का विकास है और विकास के नाम पे और बेरोजगारी के नाम पे यहाँ पे बहुत अच्छा वोट मिलेगा समाजवादी पार्टी। पहले जब यहाँ पे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो वोट मिलेगा, भाजपा प्रत्याशी को उसका 10% भी वोट नहीं मिलेगा और बहुत भारी मतों से यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विजय करके विधानसभा में भेजेंगे और 350 प्लस समाजवादी पार्टी के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन इस एक तस्वीर ने करहल की लड़ाई के मनोवैज्ञानिक पहलू को बदल कर रख दिया है। अखिलेश यादव अपनी जीत पक्की करने के इरादे से पिता को प्रचार में लाए थे, लेकिन बीजेपी ने इसे तुरंत अलग एंगल दे दिया। सब कुछ उनके पास है, तो आखिर नेताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो आए नहीं है, उनको लाया गया है। ये मनोवैज्ञानिक वॉर हम भी जानते हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि वो चुनाव हार रहे हैं। घर में 6 लोग यहीं पर घिर के रह गए हैं, इसका मतलब है वो चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा था वो एक भी बार नहीं आएंगे, उनको 2 बार आना पड़ा है, इसका मतलब है वो चुनाव हार रहे हैं। नेताजी जो कभी अभी नहीं गए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको आना पड़ा, इसका मतलब अखिलेश यादव को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और उनकी ऐसी कोई यहाँ साख नहीं बची है। जिस तरह कभी अमेठी को कांग्रेस का किला कहा जाता था, वैसे ही करहल को समाजवादी पार्टी का दुर्ग माना जाता है। आज की तारीख में बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी जीतने निकले अखिलेश करहल में अपना दुर्ग बचा पाएंगे? करहल से अभिषेक मिश्रा और मैनपुरी से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो करहल में कांटे की लड़ाई है, लेकिन लड़ाई की जब शुरुआत हुई थी तब इसे अखिलेश की सुरक्षित सीट कहा जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा था, ये रिपोर्ट देखिए। करहल यानी तीसरे दौर के मुकाबले का एपिसेंटर, वो जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, वो सीट जिस पर जीत को अमित शाह यूपी की जीत के बराबर बता रहे हैं, और वो सीट जहां मुलायम परिवार प्रतिष्ठा की लड़ाई में फंस गया है। एसपी सिंह की जमानत जब्त होगी, 10 मार्च को आपको भी पता चल जाएगा। और यहाँ देखिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी अखिलेश। बकरा कौन बनता है तो राम गोपाल यादव भी जानते हैं, पिछली बार फिरोजाबाद में इन्होंने देखा था। आखिर फिरोजाबाद के बारे में यही गलत फहमी थी ना इन लोगों के पास, कन्नौज के बारे में, बदायूं के बारे में यही गलत फहमी थी ना। पिछली बार 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। फिरोजाबाद में तो राम गोपाल यादव की जमानत जब्त होते होते बची, क्या इस 3 लोगों की है? पिछले 6 चुनाव में करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। 7 बार इस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 2002 में पहली बार बीजेपी को जीत मिली। 2007 से अब तक ये समाजवादियों के पास है, लेकिन 2002 में बीजेपी से जीतने वाले विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे।
अगर करहल विधानसभा सीट के जातीय समीकरण को देखें तो वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। करहल विधानसभा सीट पर कुल वोटर 3,71,000 के करीब हैं। इसमें 1,44,000 यादव हैं, यानी करीब 1/3 वोटर यादव हैं। इनकी शक्लें देखी, भाषा बदल गई। बताओ कौन खिसिया जाता है? आप तो इन बातों को जानते हो कि कौन खिसियाता है? जो हारने लगता है। इनकी भाषा देखी, कहां की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे बहन ये क्यों? मैं जानता हूं 5 साल आप लड़ती नहीं, बाबा मुख्यमंत्री से आपकी मदद नहीं की। बड़ी बात यह भी है कि 1985 से करहल सीट पर यादव प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की है। इसलिए भी अखिलेश यादव को इस सीट पर जीत का इतना भरोसा है। लेकिन बीजेपी मान रही है कि करहल में बीजेपी उम्मीदवार को जीत दिलाकर जनता के पास योगी सरकार पर भरोसे जताने का सबसे बड़ा मौका है। मौसमी सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, करहल आज तक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।